लोक में। पापी जो होते हैं वो पुण्य को भोगने के लिए मनुष्य लोक और पाप को भोगने के लिए त्रियंच बनेगा, नरक में जाएगा। समझ में आ रहा है प्रवचन के नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा। हाँ, अब देखिए वो नीचे जाएगा, इधर जाएगा। आपको मालूम भगवान पारसनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग कब किया जी बताओ? कमठ हमेशा नीचे जाता था 10 भव तक, और भगवान पारसनाथ कहां जाते थे? ऊपर। अब देखिए नरकों से जाके स्वर्ग में तो उपसर्ग कर नहीं सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कब उपसर्ग किया? अच्छा, भगवान पारसनाथ जब जन्म लेते थे तो राजकुमार राजा हुआ करते थे, तो राज्य अवस्था में भी उपसर्ग नहीं हुआ। पढ़ना पारसनाथ पुराण, पारसनाथ चरित्र। राज्य अवस्था में उपसर्ग नहीं हुआ है। उपसर्ग कब हुआ? जब मुनि बन के बैठे तब उपसर्ग हुआ है। तो उपसर्ग कब होता है? पाप उदय में कब आता है? जब कोई धर्मात्मा बनता है। क्या सिद्धांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जब कोई धर्म करता है, सत्य के मार्ग में आज चलता है, तभी सारे कष्ट आते हैं। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है उसका। भविष्य में स्वर्गों में सागरों की आयु रहना है। भोग ले लो तो थोड़े 10-20 साल और कष्ट भोग लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये पापी, भैया तू भोग ले रावण, जितना पुण्य है, रावड़ी वृत्ति वाले हैं, भोग लो जितना पुण्य है, क्योंकि तुम्हें तो नरक में इंतजाम पहले से हो चुका है। क्या समझ में आया? हाँ, धर्मात्मा अपना पुण्य, अपना सुख ऊपर जाकर के सागरों की आयु भोगता है, और पापी अपना दुख नीचे जाकर के सागरों की आयु भोगता है। धर्मात्मा यहाँ थोड़े दिन 10, 20, 25, 50 साल दुख भोग लेता है, और पापी यहाँ 10, 20, 25, 50 साल सुख भोग लेता है ना। इसलिए धर्मात्माओं को दुखी देख करके धर्म की आस्था कम करना नहीं चाहिए। अपने पुण्य को बढ़ाते जाओ, अपने पुण्य को बढ़ाते जाओ। जब जब अवसर मिले अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। अंतिम बात क्या? एक सिद्धांत है, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति। जैसी पर्याय वैसी परिणति, जैसी परिणति वैसी पर्याय। एक ही बात। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, समझो। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति मर के अपने घर की दीवार के ऊपर छिपकली बन जाए, बन सकता है कि नहीं बन सकता? इतिहास पढ़ते हैं ना, वो राजा मर के अपने खजाने में सांप बन गया। अब खजाना तो आपके पास है नहीं, वो आपके घर की 4 दीवारें आपका खजाना है। अपने घर की दीवार के ऊपर कोई मर के छिपकली बन जाए, कौन बनता है आपको मालूम है? जो लोग अपने घर की 4 दीवारियों से ज्यादा प्रेम करते हैं, अरे वो अपने घर की 4 दीवारी में लगा रहता है, घर के बाहर ही नहीं निकल सकता। ऐसा व्यक्ति घर की, अपने ही घर की दीवारों के ऊपर छिपकली पैदा होता है। चिंता मत करो, आप लोग कोई नहीं पता। जो नहीं आते उनके
उनकी बात कर रहे हैं, जो आ गए उनको तो बनना नहीं है। जो नहीं आते, अगर अपने घर की चार दीवारी के ऊपर छिपकली बन गया, अब बताओ क्या करेगा? घर का झाड़ू पोछा लगाएगा कि हिसाब किताब करेगा कि खाना बनाएगा? क्या करेगा? वो छिपकली बन गया है तो निरंतर कीड़ों के ऊपर झपट्टा मारेगा, खाए या ना खाए ये अलग बात है, मिले ना मिले, झपट्टा मार के हिंसा का पाप तो निरंतर बांध ही रही है वो छिपकली, इसीलिए सब नरक जाती है। क्या कहा? जैसी पर्याय वैसी परिणति, जैसी गति वैसी मति। समझ में आया ना? अगर कोई कुत्ता बन जाए तो क्या करेगा? भौंकेगा और क्या करेगा? इधर उधर घूमेगा। कोई सांप बन जाए तो ध्यान रखना, सांप को उसकी मां चलना नहीं सिखाती है। सांप मां के गर्भ से निकलते ही टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। जैसी पर्याय वैसी परिणति। हाँ। अगर हम लोग गधा घोड़ा बन जाए ना, गाय भैंस बन जाए, तो अपनी परिणति भी वैसे ही हो जाएगी जैसे ये सब पशु करते हैं। हाँ, ये कर्म सिद्धांत है। देखिए, जैसी पर्याय, आत्मा जिस पर्याय में जाती है वैसी परिणति उस आत्मा की हो जाती है। जैसी पर्याय वैसी परिणति। अब आइए, क्या सिद्धांत कहना चाहते हैं इस विषय में? एक सिद्धांत है, जैसे छिपकली 24 घंटे हिंसा कर रही है, जीवों के ऊपर झपट्टा मार रही है। अब उसका जो बचा हुआ पुण्य है वो भी पाप में परिणत हो जाए। समझ में आई ना बात? कोई नरक में गया, नारकी होकर के मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बचा हुआ पुण्य पाप में एक्सचेंज हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। और अगर कोई अचानक सदगति को प्राप्त हो जाए, उदाहरण हमारे सामने है, जैसे नाग नागनी, उनने कोई पुण्य नहीं किया था, अचानक भगवान का संयोग मिला और नमोकार सुना और धरणेंद्र पद्मावती हो गए मर के, और भगवान के भक्त हो गए। तो अब क्या हुआ? उनका जो बचा हुआ पाप पुण्य में संक्रमित हो गया। कोई कुत्ता जिसको जीवनधर स्वामी ने नमोकार सुना दिया था, देव हुआ, लौट करके आता है, जीवनधर स्वामी का बड़ा उपकार मानता है, धर्म को धारण कर लेता है, तो क्या हुआ? बचा हुआ पाप पुण्य में संक्रमित हो जाता है। तो इसलिए कहा भैया, धर्मात्माओं के जो कष्ट हैं वे मात्र 10, 20, 25, 50 साल के हैं, और पापियों के कष्ट असंख्यात वर्षों के ही नहीं, असंख्यात जन्मों के हैं। क्या? असंख्यात वर्ष नहीं, असंख्यात जन्मों तक पाप भोगता रहेगा, दुर्गतियों में भ्रमण करता रहेगा। और धर्मात्मा का कष्ट बस एक जन्म का होता है। इतिहास उठा करके देख लेना, आप पुराणों को उठा करके देख लेना, चरित्रों को पढ़ लेना। जिस जीव ने जिस जन्म में धर्म धारण किया है, उसके बाद उसको जीवन में कष्ट नहीं मिले। भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में धर्म धारण किया, शेर के बाद मरण करके सीधे स्वर्ग, उसके बाद में राजकुमार हुए, फिर स्वर्ग, फिर राजकुमार हुए, और अंत में मोक्ष हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी की पर्याय में धर्म को धारण किया, वहां से स्वर्ग गए, फिर राजकुमार हुए, फिर स्वर्ग, फिर राजकुमार, अंत में भगवान पार्श्वनाथ बनकर के निर्वाण की सिद्धि हो गई। तो धर्मात्माओं के कष्ट थोड़े दिन के हैं और सुख बहुत लंबे समय का है, और पापियों का सुख थोड़े समय का है
जन्म जन्म के असंख्यात जन्मों के हैं। इसलिए हम अपने हृदय के अंदर धर्म के प्रति आस्था को जन्म दें, सदाचार सत्यता के प्रति आस्था को जन्म दें और पापियों को संपन्न, वैभवशाली और सम्मानित देख करके अपनी धार्मिक आस्था को नष्ट नहीं होने दें। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा, देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता, मेरे पिछले पाप को कटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पाप कटे ना ऐसा नहीं हो सकता। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो मेरी रक्षा होगी। मुझे धर्म के पथ पर चलना है, मुझे सत्य के पथ पर चलना है, मुझे सदाचार के पथ पर चलना है, चाहे उस पथ में कांटे ही क्यों ना हो, चाहे उस पथ में शूल ही क्यों ना हो, चाहे उस पथ में कष्ट ही क्यों ना हो, फिर भी मैं सत्य के पथ पर चलूंगा, क्योंकि धर्म की रक्षा करूंगा तो मेरी रक्षा होगी। ऐसी धार्मिक आस्था हमारे अंदर होना चाहिए, और जहां आस्था होगी रास्ता अपने आप मिल जाएगा और कदम अपने आप धर्म के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमनीय, कोटि अनंता फल कहो, जब जिनवर दर्शे। कहा है, जब कोई भव्य जीव जिनेंद्र भगवान के दर्शन का चिंतन करता है तब हजारों फलों को प्राप्त कर लेता है, और जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जाने लगता है तब लाखों फलों को प्राप्त कर लेता है। कोटि अनंता फल कहो, जब जिनवर दर्शे। करोड़ और अनंत फल कहे गए हैं जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है। आचार्य रवि सेन स्वामी ने पद्म पुराण, जो कि जैन रामायण कही जाती है, पद्म पुराण महाग्रंथ में लिखा है, जब यह जीव जिनेंद्र भगवान के दर्शन का चिंतन करता है उस समय 2 उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है, और जब यह जीव भगवान के दर्शन के लिए जाने का अभिलाषी होता है उस समय 3 उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है, और जब जाना प्रारंभ कर देता है तो 4 उपवास के फल को प्राप्त करता है। घर से थोड़ी दूर पहुंचता है तो 5 उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। घर और मंदिर के बीच में होता है तब 15 उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। मंदिर का दर्शन करता है तो 1 माह के उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है, और मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है तो 6 माह के उपवास के फल को प्राप्त करता है, और वेदी के हॉल में प्रवेश करता है 1 वर्ष के उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है, और जब जिनेंद्र भगवान की वेदी की प्रदक्षिणा लगाता है तो 100 वर्ष के उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। और अगर स्वभाव से जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो जाए तो अनंत फलों को प्राप्त करता है। ऐसा आचार्य रवि सेन स्वामी ने पद्म पुराण महाग्रंथ में लिखा है। भव्यात्माओं, जीवन में एक बात ध्यान रखना, धर्म का फल अचिंत्य है, धर्म का फल अनंत है, धर्म का फल कल्पनातीत है, धर्म का फल
याचनातीत है। मतलब अगर आप मांगो ना तो मांग भी नहीं सकते। कल्पनातीत है, अचिंत्य है, अनंत है, असंख्य है। इस कारण से हमें उस पर विश्वास नहीं हो पाता। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी कल्पना लोग जहां तक है, धर्म का फल उसके बहुत दूर से शुरुआत हुआ करती है। हमारा कल्पना लोग बहुत छोटा सा है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां धर्म का फल प्राप्त होता है। कोई कल्पना कर सकता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन का अनंत फल होता है? आप कहोगे माता जी रोज ही तो दर्शन करते हैं। रोज ही दर्शन करते हैं, अनंत फल मिलता है? कहाँ मिल रहा है अनंत फल? लिखा है शास्त्रों में, अगर एक नमोकार मंत्र की माला भाव पूर्वक फेरता है, ऐसा आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर लिखा है। अगर एक नमोकार मंत्र की माला भाव पूर्वक फेरता है तो एक उपवास के फल को प्राप्त करता है। एक बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ, शुद्ध पाठ मात्र भाव पूर्वक प्रातःकाल की वेला में करता है तो एक उपवास के फल को प्राप्त करता है। समेत शिखर महात्म्य महाग्रंथ में या समेत शिखर की जो वंदना की छोटी छोटी किताबें रहती हैं, लोग जब वंदना करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं इस कोट का दर्शन करने से, वंदन करने से इतने करोड़ उपवास का फल मिलता है, इतने लाख उपवास का फल मिलता है। तो युवाओं को लगता है, बच्चों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतने दिन तो हमारा जीवन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आश्चर्य भी होता है और कभी कभी विश्वास भी नहीं होता, ठीक है ना। आश्चर्य भी होता है और विश्वास भी नहीं होता। हाँ, आश्चर्य भी है और विश्वास भी नहीं हो पा रहा है, बस यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।